हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज वागमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर 3 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और किस टाइप से इसका सॉल्यूशन होता है, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों मेथड हमने सीखी थी। बट इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस है जो आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में किस टाइप से चीज़ें पूछी जा रही है और किस टाइप से इसमें सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for Rs 1,300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. According to question, we know that आफ्ताब्स वाला क्वेश्चन हमने जब अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो आफ्ताब के क्वेश्चन में क्या दिया होता, उसकी एज की बात कर रहा था वो। तो हमने उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली हमने सॉल्व किया। तो इस सिचुएशन को, यहाँ पर सिचुएशन अलग है लेकिन हमें सॉल्व वही करना, रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली, जियोमेट्रिकली या फिर हम ग्राफिकली बोल सकते हैं। तो एल्जेब्रिकली पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जियोमेट्रिकली सॉल्व करते हैं। नाउ द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस 3 बैट्स एंड 6 बॉल, मतलब 3 बैट्स और 6 बॉल दोनों को इकट्ठा ले रहा है। वो एक एक बॉल की कीमत हमें नहीं पता, ना ही एक बैट की कीमत हमें पता है। हमें पता है सिर्फ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की वैल्यू जो है वो 3,900 रुपीज है। तो नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, या पहले वन बैट ले लेते हैं, वन बैट बी एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई रुपीज। वन बैट और वन बॉल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर और एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स और 6 बॉल दोनों को ऐड करते हैं। तो 3 बैट्स मतलब बैट्स की जगह हम रख सकते हैं एक्स, और अगर बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल की हम वैल्यू रखते हैं वाई, तो 6y। इन दोनों को सम करेंगे, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है 3 बैट्स और 6 बॉल की दोनों की वैल्यू को हम सम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,900 रुपीज। एंड सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अगर बैट की बात करें, अनदर बैट, यहाँ क्वांटिटी नहीं दी हुई तो हम ये बोल सकते हैं कि वन बैट, और बैट को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से, इसकी जो वैल्यू है वो एक्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बॉल की बात करें 3 मोर बॉल्स, तो 3y इज इक्वल्स टू 1,300 रुपीज इसकी वैल्यू दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा आंसर है, बिकॉज यहां पर बोला गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, और ये जो मेथड है वो एल्जेब्रिकली है। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ये दोनों यहां पर सॉल्व होती है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जियोमेट्रिकली मेथड भी इसका सॉल्व कर लेते हैं, या इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका सिचुएशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिकली। तो जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली दोनों आप बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है, हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। तो पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को कुछ रखते हैं और y की वैल्यू हमें कुछ मिलती है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये सॉल्यूशन किए हैं, तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू को हम निकालना देखते हैं कैसे निकलती है ये वैल्यूज। मैंने ये भी बताया आपको कि चाहे तो आप 2 वैल्यू ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ x की बात करें तो सपोज करते हैं हम x की वैल्यू को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 0 लिया था, लेकिन आप यहाँ 0 नहीं ले सकते। 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 आपने जैसे लिया तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज अगर एक वैल्यू को आप छोटा ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज वैल्यू जो दी हुई है काफी ज्यादा दी हुई है। सेकंड टर्म में भी वैल्यू ज्यादा दी हुई है। प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो शायद 42 या 47 के समथिंग कुछ थी। अब 47 और 42 के अंदर 0, 1, 2 लेके तो आपका ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसमें 1000 ऑफ डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप x की जो वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखी जाए, तो लेट कर लेते हैं x की वैल्यू हम 100 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 100, 200, 300 ये वाली वैल्यूज आप रखोगे तो सॉल्यूशन इसका इसके आसपास ही होगा। तो नाउ x की जगह हम पुटअप करते हैं x इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर आप रखोगे 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 300 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। 6y इज इक्वल्स टू 3,900 एंड ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 300 रुपीज। 6y इज इक्वल्स टू 3,900 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 300 तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 6y इज इक्वल टू 3,600 रुपीज। ठीक है, 3,900 माइनस इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 300 रुपीज, तो 3,600 रुपीज आ जाएगा। 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36,
और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 600। मतलब हम अगर x की वैल्यू को 100 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 600 आ जाएगी। और सेकंड टर्म में अगर बात करें तो सेकंड टर्म में हम दूसरी कोई कंडीशन ले लेते हैं, जैसे अगर आप एक जगह पॉजिटिव 100 ले रहे हो तो दूसरी जगह आप नेगेटिव 100 भी ले सकते हैं। तो x की जगह अगर मैं नेगेटिव 100 रख करके देखूँ, -100 इज प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 हो जाता है एंड 300 हो जाएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें माइनस का है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। 6y इज इक्वल्स टू 3900, ये माइनस की वैल्यू है, ये LHS साइड में है, और अगर RHS साइड में इसको लेके जाएंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 39,300 इज इक्वल्स टू 42,000। तो 6y यहाँ पर लिख देता हूँ, 6y इज इक्वल्स टू 4200 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से 7 हो जाता है हमारा 42 और 20 एज इट इज। तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी y इक्वल टू 700 रुपीज़। मतलब जब हम x की वैल्यू को नेगेटिव 100 लेते हैं -100, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 700। तो चाहे तो आप 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे इससे ज़्यादा वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपकी फर्स्ट वैल्यू एल्जेब्रिकली तो ये सॉल्व हो चुका था, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। जियोमेट्रिकली आपको सॉल्व करना है, तो जियोमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए आपको x की कोई वैल्यू लेट करना होगी एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आप जो भी लेट कर रहे हैं उसको सॉल्व करके फिर आप y की वैल्यू को निकालोगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो 600 और दूसरी वैल्यू जो है वो 700 आ गई, तो 2 वैल्यू हमने रखी, है ना। अब आगे हम चलते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन में भी x और y की वैल्यू को निकालोगे, तो x की वैल्यू तो आप खुद से लेट करके लिख दोगे और y की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगी। सो कंडीशन दी हुई है x की जगह मैं रख सकता हूँ, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 400 रख लिया मैंने, ठीक है। 400 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, सॉल्व करेंगे 3y इज इक्वल्स टू 1300 और ये जो 400 है उसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 900। 3 1 3, 3 3 9, 20 एज इट इज, तो y इक्वल टू 300। जब हम x की जगह पर 400 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 300 आ जाती है। यहाँ पर हम रख सकते हैं इसको 400 और इसकी जो वैल्यू आई है वो 300, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसी के साथ में अगर सपोज कर लेते हैं इसकी जगह मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लूँ, सपोज कर लेते हैं मैं 700 ले लेता हूँ, तो 700 प्लस इस कंडीशन में रख रहा हूँ, ध्यान रखना आप इधर उधर मत कर देना वैल्यू को, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 700 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, 3y एज इट इज, तो 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 700, ये पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव हो जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू 1300 में से 700 आप माइनस करते हो तो आपका आ जाता है 600, तो 3y इज इक्वल्स टू 600 और y की वैल्यू निकालना है, 3 1 3, 3 2 6, मतलब y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 200। तो यहाँ पर जब आपने 700 लिया, यहाँ मैं रख सकता हूँ 700, तो 700 वैल्यू लेने पर आपकी y की वैल्यू आ रही है 200। सो एल्जेब्रिकली हमने सॉल्यूशन कर लिया, जियोमेट्रिकली सॉल्यूशन करते हैं तो x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू को अगर हम लेट करते हैं 100 तो y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर सॉल्व करने पर 600। अगर x की वैल्यू को हम -100 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 700। अब इसको हमें जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले इस कंडीशन को देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 100 ले रहे हैं तो वी नो दैट x जो होता है रिप्रेजेंट इस साइड में होता है और y जो होता है वो अपर साइड में प्रेजेंट होता है। सो x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों पॉजिटिव है और हमारे पास में भी जो वैल्यू है दोनों ही पॉजिटिव है, अगली वैल्यू नेगेटिव है उसको हम आगे चलते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 100 है, तो x यहाँ पर है तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू जो है वो 600 है। तो y की वैल्यू क्या कहाँ है, ऊपर की ओर, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 600 है यहाँ पे अवेलेबल है। तो 600 एंड 100, तो 100 के जस्ट ऊपर और 600 के जस्ट फ्रंट साइड में हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि 100 और 600 मतलब ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर x और y। तो x की वैल्यू 100 रखते हैं और y की वैल्यू 600। जो x वेरिएबल है वो आपका पहले आता है और y वेरिएबल है वो बाद में आता है, तो x की वैल्यू पहले आप रखेंगे और y की वैल्यू आप बाद में रखेंगे। तो 100 to 600। अगेन हम लेते हैं सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में दिया हुआ -100, तो -100 दिया हुआ है तो -100 x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ x एक्सिस ये तो पॉजिटिव है। अगर -100 की बात करें तो हम
पीछे चलते हैं, तो पीछे हम जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है -100, तो -100 लेंगे हम, तो ये पॉइंट आपका -100 का हो गया। आगे हम चलते हैं, अगर -100 रख रहे हैं तो वैल्यू जो आ रही है वो 700 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पॉजिटिव है। अब अगर नेगेटिव होता तो हम नीचे की ओर जाते, लेकिन ये पॉजिटिव है वाई एक्सिस के अंदर, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे और ये आ रहा है हमारा 700 यहाँ पर। अब ये क्रॉस कहाँ हो रहा है, तो ये 100 है, ये भी 700 है, ये 100 है, तो हम यहाँ इसके सामने जस्ट ले लेंगे, तो जस्ट सामने लेंगे ये इस लाइन के ऊपर, और ये भी इसको जस्ट सामने की ओर, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। मैंने बोला है कि अगर आप और भी चाहे आगे कोई नंबर लेना चाहे तो और भी ले सकते हैं, है ना, 300, 400, 500, 600, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्यूशन करना याद होना चाहिए, किस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा और कैसे लाइन क्रॉस करते हैं, ये भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना कंपलसरी होगा। सो अब इन दोनों को लाइन को हम मैच कर देंगे। ये सारी लाइन कोई मैच नहीं होगी, ये सिर्फ पॉइंट आपको रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को हम क्रॉस करते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं -100 एंड 700, ये पॉइंट हो गया। एंड देन इस लाइन को इस लाइन से मैं क्रॉस कर देता हूँ, और थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये कंडीशन जो है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, वो इक्वेशन मैंने रफ कर दिया, आप लिख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन की है, तो इस कंडीशन को आप फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो यहाँ देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं आती है तो इसमें और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे x की वैल्यू को मैंने 400 रखा था सेकंड इक्वेशन में, एज इट इज y की वैल्यू 300 आई थी हमारी, तो x की वैल्यू 400, पॉजिटिव 400 है, वी नो दैट पॉजिटिव आगे की ओर है, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 400। फिर हम बात करते हैं y की वैल्यू 300, 400 रखने पर आई है, तो 300 वैल्यू ये यहाँ पर है। एंड देन जब इन दोनों को मैच करेंगे तो ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का मैच हो जाएगा, ये पॉइंट आपका मैच हो गया है यहाँ पर। अब x और y की वैल्यू हम रखेंगे तो 400 टू 300, मतलब ये क्रॉस किस पॉइंट पे कर रहा है, 300 टू 400 पे, सॉरी 400 टू 300 पे, बिकॉज x पहले आएगा और y बाद में आएगा, तो x पहले आ रहा तो 400 पहले रखा और 300 हमने बाद में रखा। अगर x की वैल्यू को हम 700 रखते हैं तो 700 वैल्यू x की रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 200, तो 700 हमने लिया यहाँ पर, ये x एक्सिस पे प्रेजेंट है, 700 हमने ले लिया। एंड y की वैल्यू अगर 200 आ रही है तो y की वैल्यू कहाँ है, ऊपर की ओर, और पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका y और 200 आ रहा। अब ये कितनी किस डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 200 के जस्ट सामने और 700 के जस्ट ऊपर यहाँ पर हमें पॉइंट लगा देंगे और इन दोनों लाइन को हम मैच कर देंगे। तो ये जो लाइन है, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बिकॉज ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही है लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन जो दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इस पॉइंट के वैल्यू भी रख सकते हैं 700 एंड 200, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमने अलजेब्रिकली भी इसका सॉल्यूशन कर लिया और जियोमेट्रिकली भी सॉल्यूशन कर लिया।